और श्री कृष्ण चिंता मग्न स्थिति में बैठे थे, अपने एक चरण के ऊपर चरणों को रखकर वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिकारी ने समझा कि कोई मृग बैठा है, कंचन मृग बैठा है, कोई भी मृग उसने समझा, और मृग समझ के उसने भगवान के श्री चरण को निशाना बना लिया। और जैसे ही चरण को निशाना बनाया, बाद में पता चला कृष्ण तो जाके चरणों में लौट गया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वाह मेरे प्रभु, युद्ध में बड़े बड़े शस्त्र जो आपका स्पर्श नहीं कर पाते हैं, यहाँ बिना युद्ध किए जब जाना हो तो एक शिकारी ना तुच्छ प्राणी से भी आप अपनी लीला को पूर्ण करने का निश्चित बना लेते हैं, मन बना लेते हैं। ऐसे करुणा में तो सिर्फ आप ही हैं। महाभारत जैसे युद्ध में एक शस्त्र भी आपको छू न सका, और यहाँ बैठे ठाले सिर्फ बैठे थे, विराजमान थे, और तीर चला और आपके चरण में लग गया, और आपने कह दिया लीला पूर्ण करनी है। ये आपके सिवा भला और कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप करुणा वरुणालय हैं। वो व्यक्ति आया, उसने क्षमा याचना की, बोले चिंता मत कर, राम अवतार में मैंने तुझे छिप कर मारा था, यहां तूने मुझे अनजाने में मार दिया है। ये तो कर्म का फल है, और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। नक्षीयते कर्म कोटि जन्म सतेरपि। आप जैसा कर्म करते हैं, करोड़ों जन्म क्यों न निकल जाएं, बिना भोगे वो कर्म का फल मिटने वाला नहीं है। आप जो कर्म करते हैं वो फल आपको भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरे भाई बहन, किसी की आंख में आंसू देने से पहले जरा सोचिए, कहीं तुझे तेरी आंख में आंसू पसंद तो नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो प्लीज दूसरे को आंसू मत देना, क्योंकि वो उसे नहीं दे रहा, इनडायरेक्ट वे में तू अपनी ही आंख के लिए आंसू तैयार कर रहा है, खरीद रहा है। अगर तुझे अपनी आंख में आंसू पसंद है तो दे, किसी और को भी आंसू दे। अच्छा लगे तुझे रोना तो रो, किसी दूसरे को रुला। जब कृष्ण कहते हैं कि मुझे जाना है, उसी समय उद्धव और अर्जुन आते हैं। कृष्ण यहां पर चारों वर्णों को धर्म की संज्ञा, धर्म बताते हैं, कौन सा धर्म कैसे करना चाहिए, ब्राह्मण को कैसे धर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे, सेवक को कैसे, वैश्य को कैसे। एक बार पुनः आप लोग ध्यान से सुन लें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज लोग धर्म को जानते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। ब्राह्मण को धर्म करना चाहिए अपनी वाणी के माध्यम से, विद्या ले और फिर अच्छे विचारों का वितरण करे। अब जिनको अच्छे विचार मिल जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कथाकार बन जाओ। आजकल ऐसा देखने को मिला, मेरा इशू नहीं है वो, आई एम सॉरी कि मैंने ये शब्द कह दिया। अगर अच्छे विचार बन जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर स्वयं ही उसके प्रचारक बन जाओ। हां, जीवन में धारण करो, और इस व्यासपीठ पर उसी को बैठने दो जिसको बैठने का अधिकार भगवान ने दिया है। ये पक्की बात है। अब तो आजकल सब लोग कर लेते हैं, इसलिए शायद फल भी कम मिलता है ना। तो जो है उसी को बोला, आप लोग ध्यान रखें। ब्राह्मण को वाणी के द्वारा, क्षत्रिय को भुजा के द्वारा। क्षत्रियों को हमेशा अपने बल का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, और जो क्षत्रिय अपने बल का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं करते वो क्षत्रिय हैं ही नहीं। जो ब्राह्मण अपनी वाणी का प्रयोग धर्म के लिए नहीं करते वो ब्राह्मण है ही नहीं। वैश्य, व्यापारी वर्ग के लोग धर्म की रक्षा अपने धन से करें। देखो भैया, धन तो सिर्फ वैश्य लोगों पे ही है, व्यापारी वर्ग के लोगों पर ही है, और जब उन पे धन हो तो उनको धन से अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। चौथे बचे सेवक, उनको अपने तन से। ये पंडाल कौन लगाएगा? आप लगाओगे? मैं लगाऊंगा? ये जो आगे वीवीआईपी और सोफे पे बैठे लगा पाएंगे? नहीं। हम लोग तो सिर्फ बैठना जानते हैं, हम लगा नहीं सकते। लगाने वाले की सेवा देख सकते हैं, कर सकते हैं, लगा नहीं सकते। तो तन किसका लगता है? बोले सेवकों का। जो सेवक लोग ये व्यवस्था करते हैं, आपके पुण्य में से 1% उनको भी जाता है। 1% वितरण होता है यहां से सबको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की है, आपके लिए स्वच्छ पवित्र स्थान बनाया है। तो इस तरह से चारों वर्णों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और एक बात,
जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 साल से लेकर 50 साल तक गृहस्थ भोगें, 50 से लेकर 75 75 आप लोग वानप्रस्थ में रहें, और 75 to 100 आप संन्यास में रहें। ये इस जीवन की स्टाइल होना चाहिए और जीवन इसी तरीके से जीना चाहिए। उम्र कम हो गई है इसलिए 50 से लेकर 65 तक वानप्रस्थ रखे और 65 के बाद आप संन्यास लें और फिर आप लोग अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढे। ऐसे में आप सबसे प्रार्थना करूंगा। राधे राधे। समय कम है, कथा बहुत है। उस कम समय में एक कथा और सुनाना चाहूंगा। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा में से एक कथा है हाथी की। एक गुरु बनाया उन्होंने हाथी को। आप जानिए हाथी कैसे फंसता है शिकारियों के चंगुल में। बहुत साधकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है, समझने वाला विषय है। जितने भी साधक यहां बैठे हैं, आपने कभी जाना नहीं होगा कि हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक कागज की हथनी बनाते हैं वो, और उस कागज की हथनी को एक गड्ढे के पास में खड़ा कर देते हैं। गड्ढा खोदते हैं हाथी के बराबर, उसको घास से पाट देते हैं जिससे हाथी को वो घास न दिखे। और हाथी को जब दिखता है कि वो हथनी खड़ी है तो वो हाथी उसकी ओर आकर्षित होता है, मोहित होता है और उससे मिलन करने के लिए, उससे परिचय करने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही उससे मिलने के लिए जाता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। और वो हमेशा हमेशा मस्त मत वाला हाथी, जिसको मस्त कहने के लिए एक ही शब्द है गजराज, जो पूरे जंगल में बड़े बड़े जानवर उससे कांपते हैं, वो एक स्त्री के अर्थात हथनी के चक्कर में आकर वो हमेशा हमेशा के लिए एक महावत के चक्कर में पड़ जाता है और जीवन भर वो उसके इशारों पर नाचता रहता है। किसके चक्कर में? एक हथनी के चक्कर में, एक माया के चक्कर में। वैसे ही साधकों को पुरुष हैं तो स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए और स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आप दोनों के लिए बाधा हैं, भक्ति में बाधा हैं आपके आगे बढ़ने में। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते। एक कथा और सुनाता चलूं। पिंगला वैश्या नाम सुना होगा, कई बार आपको सुनाया भी है। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, ऐसा कोई नहीं जो उसके महल की सीढ़ियां जिसने चढ़ी न हो। बड़े से बड़ा तपस्वी व्यक्ति भी अगर उसे देख ले तो वो निकल पड़ता है उससे मिलने। लेकिन ये वक्त हमेशा आपका नहीं रहता, ये वक्त ढलता रहता है। आज तेरा है, कल मेरा है, परसों किसी और का। ये जवानी भी पानी की लहरों की तरह है। ये जो जवानी है ये पानी की लहरों की तरह है, कब आती है कब चली जाती है पता नहीं चलता है। पिंगला वैश्या देखने में सुंदर थी, लेकिन जब वक्त गुजरा तो उसकी सुंदरता खत्म हो गई और स्थिति ये पहुंच गई कि अब उसे कोई पूछता नहीं, अब उसे देखता नहीं। एक दिन जब सज संवर के बैठी, किसी ने देखा नहीं, तो उसे याद आया कि जितना मैं दुनिया के लिए सजी हूं, अगर मैं गोविंद के लिए सज गई होती तो मेरा सजना काम आ जाता। उस दिन से उसने दुनिया के लिए सजना बंद कर दिया और सांवरिया के लिए सजना शुरू कर दिया। और ऐसी सजी कि फिर वो भागवत में आकर सज गई। और आज पिंगला की कथा आप लोग सुन रहे हैं, वो इतनी बड़ी सज गई इस भागवत ग्रंथ में। तो इसलिए दुनिया के लिए नहीं, गोविंद के लिए सजना चाहिए। ये निश्चित तौर पर ये प्रसंग हमें सिखाता है। भागवत के क्रम बहुत हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराकर अंतर्ध्यान होते हैं। उस आइए सर ढकेंगे और आप लोग सभी पहले संपूर्ण भागवत श्रवण करेंगे, जिससे 7 दिन के लाभ आपको मिल सके। कोई भी खड़ा नहीं होगा,
जो जहां है वहीं पर बैठ जाए, जहां है आप वहीं बैठ जाइए।